नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने में राष्ट्रपति सक्षम है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, स्वामी रामकृष्ण जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किन दो लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो गांधी इरविन समझौते पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा था? तो अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम स्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, इंद्र देवता के स्तुति में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो लेह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेह है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिहांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? तो प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, ओजोन परत संरक्षण से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कापर से संबंधित खेतड़ी खान किस राज्य में स्थित है? तो कापर से संबंधित खेतड़ी खान जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खेतड़ी खान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। किससे संबंधित है? तो कापर से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, नर्मदा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापित किया था? तो विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद जी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी है? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शशि थरूर ने लिखी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश ने भारत के किस भाग पर राज्य किया है? तो चालुक्य राजवंश ने भारत के दक्षिण भाग पर राज्य किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दक्षिण भाग पर राज्य किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 15 जुलाई 2014 में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार असम में, सिक्किम में मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, सिक्किम में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कोल्हापुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोल्हापुर शहर जो है वो पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पंचगंगा नदी के तट पर कोल्हापुर शहर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक हीरा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, हीरा नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में ताप्ती नदी मिलती है दोस्तों, सिंधु नदी मिलती है, साबरमती नदी मिलती है, लेकिन गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व है, यह सूर्य की आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। तो चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वजन का होता है न्यूटन दोस्तों, द्रव्यमान का किलोग्राम ये सही है, और दाब का पास्कल ये भी सही है, और तापमान का केल्विन ये भी सही है। सही नहीं है दोस्तों, यहाँ वजन का घन मीटर लिखा है, ये सही नहीं है, यहाँ न्यूटन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में किस खनिज का भंडार उपलब्ध है। तो बॉक्साइट खनिज का भंडार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अमरकंटक पठार में जो है बॉक्साइट खनिज का भंडार उपलब्ध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक प्रमाण सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो जॉन डाल्टन को आधुनिक प्रमाण सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जॉन डाल्टन को माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो किस में स्थित है, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा दोस्तों, केरल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों। क्या चिल्का झील। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, चिल्का झील है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।